तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए केडीएस डिफेंस चैनल में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ गई है। और आज हम बात करेंगे उसके नोटिफिकेशन के साथ साथ उसके जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस कैसा है, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा स्टूडेंट के मन में आते हैं उन सारे सवालों का जवाब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको दें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि एसएससी जीडी 2021 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले भी हम इसके से जुड़े हुए और भी कई सारी बातों पे बात गौर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने अभी तक जो नोटिफिकेशन पढ़ लिया हो या फिर अगर कहीं भी कोई आर्टिकल में अगर आपने देख लिया हो तो आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है कुल 25,271 लोगों के लिए है। तो ऐसे में हमें एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी सारे जो वैकेंसी हैं वो आमतौर पे हमें किस चीज़ पे दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमें जितने भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर ये वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पे आप सिर्फ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही देख सकते हैं, जहाँ पर ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होने के साथ साथ एक सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी रिक्रूटमेंट कर रही है यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो CISF, उसके साथ ही आप BSF और SSB या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, जहाँ पे आप देख सकते हो जो आमतौर पे नक्सलाइट से लड़ने के लिए इन्हीं जो फोर्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ITBP का नाम आपने खूब सुना होगा, जो कि तिब्बतिन के जो चाइना बॉर्डर वहाँ पे रहते हैं। और इसमें असम राइफल्स के भी बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के रिक्रूटमेंट एक साथ हो रही है। तो ऐसे में देखना बहुत ही अच्छा है। और इतनी सारी वैकेंसी हालांकि बहुत दिनों बाद एसएससी द्वारा दी जा रही है, तो देखते हैं कितने जल्दी सरकार इसको वैकेंसी को कंप्लीट करती है। तो अगर आप नए हैं और एसएससी जीडी को आप अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए और आप सब एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है एक्चुअली वो अभी अभी फिलहाल तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं। उसके बाद फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे। तो फेज़ 1 जिसे हम कहते हैं वो होता है वो ऑनलाइन एग्जाम। इसमें कुल रहते हैं 4 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम आमतौर पर रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम तर्कशास्त्र कहते हैं। दूसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लास 10 से ज़्यादा के टफ क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपने क्लास 10 में अच्छे खासे अगर मैथ में अगर आप ठीक ठाक भी थे या फिर एवरेज भी थे तो थोड़े से इंप्रूवमेंट करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे दो चीज़ है। एक चीज़ मैं यहाँ पे साथ लिखना भूल गया, यहाँ पे उन लोगों के लिए या तो जो कोई हिंदी अगर कोई किसी को एग्ज़ाम में देना हो तो या तो इंग्लिश या फिर उसके यहाँ पे हिंदी दोनों ही पेपर को दे सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक पेपर को टच कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो तो जनरल अवेयरनेस जिसमें पता है आपको, यहाँ पे कुछ कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन आएंगे, कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ साइंस एंड डिफेंस है। कुल मिला के सारे जितने भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, जीके जीएस सब मिला के आपको यहाँ पे अच्छे खासे 25 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे और काफ़ी उतने अच्छे या फिर कहूँ कि उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ले सकते हो। दूसरा, अगर हम देखेंगे इसका पैटर्न का मतलब हमें समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम अगर होगा कैसे। तो सबसे पहले आपको बताया कि मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है फेज़ 1 के लिए। उसके बाद दूसरे जो हो गए जो जिसे हम PET कहते हैं, PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, याद रखिएगा PET, क्योंकि कई जगह पे आपको इसी तरह के शॉर्टकट टर्म का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा, तो आपको समझने में ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम आमतौर पर PET के नाम से जानते हैं वो फेज़ 2 में होगा। उसके बाद आपको जितने भी मेडिकल से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जामिनेशन है जिसे हम बोलते हैं DME, उसका लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फेज़ 3 के बाद आपको उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो ये है कूल सिंपल प्रोसेस, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इसके साथ आप देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया फेज़ 1 में क्या दोगे आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोगे, फेज़ 2 में क्या दोगे फिजिकल एग्जाम, ठीक है। और इसमें जो फेज़ 3 जो होता है उसमें क्या दोगे आप, तो मेडिकल से जुड़े हुए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे और आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम भी आपको निकालना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको हमने कई बार आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे एक कुछ लोग को यहाँ पे एक जरूर कन्फ्यूजन रहेंगे
कि जो लैंग्वेज पेपर है आपका, तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेंगे। तो आपको इसमें से एक चुनना होगा कि आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 आपका 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें 4 डिफरेंट कैटेगरी है, जो कि 4 कैटेगरी यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, ठीक है, जीके के लिए, और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में से। ठीक, उसके बाद आपको कैंडिडेट क्या होता है, जिसको एक क्वेश्चन सही करने के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर होगा तो आपको 0.1 मार्क्स जो जैसे कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, उसी जगह पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन पे आप 1 नंबर का घाटा आपको होगा। इसलिए सोच समझ के एग्जाम देना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 90 मिनट का टाइम मिल रहा है। 90 मिनट दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर बैंक के एग्जाम में देखो तो उन्हें तो 90 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट ही टाइम मिलता है। तो ऐसे में अगर देखो तो आपको 90 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। आज के समय पे 90 मिनट बहुत ज़्यादा है। एक टाइम ये भी था जब 90 मिनट के टाइम भी बहुत कम माना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होंगे वो दोनों ही भाषा में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जब मैं लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये है जो क्वेश्चन के जो भाषा होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे एग्जाम के जो लैंग्वेजेस होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों अलग अलग बात है। लोग बहुत हमेशा इसमें टॉपिक में कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें। दूसरी यहाँ पे हमें बता रहा हूँ कि कहते हैं जो मार्क्स है वो कैसे कैसे आएंगे। तो आपको दिख रहा है रीजनिंग में आप 25 मार्क्स, जिसमें 25 मार्क्स करेंगे, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के एग्जाम रहेंगे। टोटल 90 मिनट मिलेंगे आपको, 100 नंबर के एग्जाम होंगे, और आप इसमें जितने ज़्यादा नंबर लाते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान देना है आपको। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप फेज़ 1 का एग्ज़ाम दे लोगे तो आपको मिनिमम जो आपका कट ऑफ मार्क्स होगा, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो जनरल और रिजर्वेशन मैन के लिए 35% होगा, और ओबीसी एसटी एससी के लिए 33%। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये एक सिर्फ एक मान तो फ्री फिक्स कट ऑफ है, जो इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम होने के बाद जब लोगों के रिजल्ट आएंगे तब एक्चुअली में कट ऑफ इससे बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में रहता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसको गलती से मत समझ लेना है कि ये 33% या फिर 35% लाए और हमारे जॉब लग गया, ऐसा नहीं है। जितना मार्क्स ऊपर जाएंगे कट ऑफ बाद में उतना हाई बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये सारे आपके जो चैप्टर के नाम हैं इनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही आपको पूरा SSGD में पढ़ाई करना है। जिसमें आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपको बहुत आसान होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी, पेपर कटिंग पता है, यहाँ पे कुछ फिगर होता है, उसको एक पेपर होता है, जिस पेपर को बहुत जगह पे काट दिया जाता है। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि इस पेपर को अगर कुछ खास पैटर्न में काटने पर, यहाँ पर तो ऑप्शन में कुछ 4 ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि वो किस डिजाइन का बन जाएगा, उसको पेपर कटिंग बोलते हैं। फिर उसको होता है कि जो डिफरेंस निकालना होता है, कुछ नंबर में या कुछ पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी रहती हैं, उसमें से एक अलग ढूंढना रहता है। फिर नंबर सीरीज तो आपको पता ही होगा, आपने अगर आप नहीं भी पढ़े हैं अगर कम्पिटिटिव, तब भी नंबर सीरीज तो आपको स्कूलों में पढ़ाई गया। ब्लड रिलेशन भी अपने अपना एकेडमिक्स का टाइम में पढ़ा होगा। एनालॉजी के बारे में अगर बताऊँ तो ज़्यादा कोई खास नहीं होता, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं होता है, बस आपको थोड़ा बहुत फिगर आउट करना पड़ता है। उसके बाद आप उस पर अच्छा खासा कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर वाला मैं बताया ही। उसके अलावा वर्बल सीरीज या फिर डायरेक्शन सेंस वो वाला पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला, कि अगर एक आदमी इधर से दाएं बाएं जाता है तो अंत में वो इस पोजीशन से किस जगह पे है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी बैलेंस सिलेबस है SSCGD के लिए। एक्चुअली जो SSC का सिलेबस है वही सिलेबस है, बस उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बहुत ही आसान रखा जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आपको पता है इसमें करंट अफेयर जो है एक जो इंक्लूड है, करंट अफेयर यानी कि जो अभी के जो तत्काल की जो घटनाएं हो रही है, अभी जब से आप फॉर्म भर रहे हो या फिर 1-2 महीना पहले से, लास्टली या हार्डली 6 से 8 मंथ का क्वेश्चन तो इसमें पूछा ही जाता है, जिसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकता है करंट अफेयर का। इसके अलावा आप देखोगे तो हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर के बारे में, इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, नेशनल मूवमेंट यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, नेशनल मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, आर्ट्स से, स्पोर्ट्स से, अवार्ड से। यदि आमतौर पे आर्ट्स कल्चर से भी जितना भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे हमेशा वो अवार्ड या फिर जो रिसेंट टाइम में उनको कुछ ना कुछ जो न्यूज़ में रहे हैं उनसे ही ज़्यादातर पूछा जाता है। और साइंस एंड डेवलपमेंट आप अगर देखो तो साइंस एंड डेवलपमेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। तो आपको बस थोड़ा बहुत मेहनत करना है, बस ज़्यादा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आपको पढ़ने में भी टफ लगने के बाद
थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कोशिश करो अपना सिलेबस को पता करो प्रॉपरली कि आपका सिलेबस में आपको कितना पढ़ने का है, और उसके बाद बस उस सिलेबस को आप फॉलो करो आहिस्ता आहिस्ता। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है, जो जैसे कि मैंने कहा कि जितना आप अंडर 10 क्लास में पढ़े हो, अंडर 10 इसमें से 8 क्लास, 9 क्लास और 10 क्लास में जो आप तीनों मिलाकर जो चैप्टर पढ़े हो, सारा चैप्टर यहाँ के आया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके आप यहाँ पे चैप्टर का नाम देख सकते हैं। बाद में ये वीडियो हिंदी में भी एक PDF एक्चुअली डाला हुआ है, और चैनल में एक इस चैनल का एक टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारा आपको नोट्स पढ़ाई जाएगी वो सारे नोट्स का जो PDF है उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि ये जो आपको PDF में जो बता रहा हूँ, ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। ऑलरेडी मैंने बनाने से पहले ही डाल दिया है, तो आप जाके वहाँ पे उसे देख सकते हो, रख सकते हो, बाद में आपको काम हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे बताया मैंने लिखा है कि अंडर 10 तक का क्लास से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। तो हिंदी देखो, हिंदी मैंने क्या बोला कि भाई जब जो हिंदी बनाएंगे वो इंग्लिश नहीं बनाएंगे, और जो अंग्रेजी बनाएंगे वो हिंदी नहीं बनाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या होगा, दोनों में ही सेम ही क्वेश्चन पूछा है। जो आपको हिंदी में पूछा जाएगा वही आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, बस इसके क्वेश्चन अलग होंगे, इसके क्वेश्चन अलग होंगे। सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग। यहाँ आप देख सकते हैं फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि PST होने वाला है, वो कैसे कैसे होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट, चेस्ट और आपका ये सब देखना। तो आपको देखो मेल के लिए जो चेस्ट है और फीमेल के लिए जो चेस्ट है उसके लिए, फिर ST OBC के लिए कितना कितना क्या है एक्सपेंशन माना जाएगा, मिनिमम एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो फीमेल के लिए नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। तो इन सब चीज़ों को भी आप केयरफुली थोड़ा पढ़ दो, क्योंकि अभी तो फेज़ 1 पे ध्यान देना है। फेज़ 2 में फिर जैसे कि फेज़ 1 जैसे खत्म होता है, फेज़ 2 के लिए मैं वापस से इस वीडियो पे अच्छे से डिटेल वीडियो में बना दूंगा। तो तब तक के लिए यहाँ पे इस चीज़ को आप फॉलो करके आराम से पूछ करके उसको पढ़ सकते हैं। उसका फिजिकल जब एग्जाम दोगे उसका एक चीज़ होगा जो रनिंग होगा, आपको एक दौड़ देने होगी। जो दौड़ मैं बताऊँगा, एक रेस होगा, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट जो है उसको दौड़ना होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना किलोमीटर एज टाइम पे दौड़ना होगा। ओह, थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, डकार का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आप PET के बारे में जो बेसिक बातें थे वो मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा आप क्या, आपको थोड़ी बहुत जो जाननी है वो क्या कि जो यहाँ पे जो SSCGD में जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट, वो मेडिकल बोर्ड जो होगा वो होगा CAPFS। ये मेडिकल बोर्ड उनका लिए पूरा का पूरा मेडिकल की तैयारी मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी वो, उसका नाम है CAPF। उसके बाद SSCGD DME के बारे में आप देखो, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फिजिकल फिटनेस कैसा है। तो यहाँ पे एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा आँखों जैसे पता है 6x6 आमतौर पे देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों पर देखने के बाद उसको एक यहाँ पे एक तीनों को देखने के बाद एक आपको लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पास या फेल किया जाएगा। जैसे कि मैं बताया आँख के लिए, ठीक है, ये बोला था बुरा, बहुत ही ख़राब स्थिति का आँख, ये होता है 6x6 एक अच्छा, ठीक है। N6 होना चाहिए यहाँ पे आपको बेटर आइज विजन के लिए, नियरेस्ट के लिए, और डिस्टेंस के लिए 6x6, ठीक है। ये आपको कलर विजन के लिए एक है CP-3, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इससे जुड़े हुए आपको जितना प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको KDS डिफेंस एकेडमी में आपको क्या मिलेंगे, तो आपको आने वाले टाइम पे यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं सारे प्रीवियस के जो क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे इस KDS के डिफेंस चैनल पे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी अभी आपको जो जैसे आपको पता है कि जो SSCGD में आपको, अगर आप नए बच्चे हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा आपको कौन सा बुक का इस्तेमाल करना चाहिए अभी पढ़ने के लिए। तो अगले वीडियो जब मैं, अगर आप देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए। और उन लोगों के लिए मैं बात इतना बोलना चाहूँगा जो इकोनॉमिकली वीकर है, जो ज़्यादा बुक नहीं परचेज सकते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि यहाँ पे हम जब भी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, या फिर जितने भी बुक के से जुड़े हुए क्वेश्चन डालेंगे, ताकि जो भी लोग जो अभी ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हों वो इस चैनल के माध्यम से अपना एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने के काबिल बनाया जा सके आपको। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो,
और हमारे जो वीडियो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे आएंगे। आपको मेनली यूट्यूब पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और देर किस बात की। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।